परिचय अभी दें नहीं हुआ है। अपना, नाम छोड़ करके। सर मैं लखीसराय जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने मैट्रिक की परीक्षा 2002 में पास किया हूँ सर, इंटरमीडिएट 2004 में, और सर स्नातक 2007 में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से किया हूँ। वर्तमान में मैं सर 2014 से CLW चितरंजन में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ सर। ऑप्शनल क्या है? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट LSW है। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है? सर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मेरा इतिहास ऑनर्स था सर। इतिहास। जी अच्छा, रेलवे में भी बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। जी आपको जानकारी होगी। एक तो निजीकरण से जुड़ा हुआ कुछ चर्चा है, आप उसको कैसे देखते थे? जी सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो निजीकरण के माध्यम से सरकार एक प्रयोग करना चाहती है। सरकार का ये मोटिव है सर निजीकरण के आलोक में कि यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, या ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी, और सर जो ट्रेनों की अभी वर्तमान में लेट लतीफी का जो दिनचर्या चलता है, इन सभी को ठीक किया जाएगा। और सर जो दुर्घटनाएं वगैरह होती है उनसे भी सरकार मुक्ति चाहती है। इन सभी को देखकर सरकार यही प्रयोग करना चाहती है कि हम यात्रियों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, सुरक्षा और यात्रा सुगम कर सकें। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन की क्या जरूरत है? सरकार अब खुद तो कर सकती है। सर जैसे मैंने कहा कि सरकार एक प्रयोग करके देखना चाहती है। क्या अभी प्रयोग है कुछ उसमें? चुनिंदा ट्रेनों, क्या आपको स्ट्रेंथ मिलेगा प्राइवेटाइजेशन से? क्या नॉलेज मिल जाएगा या आपको क्या मिलेगा जो कर सकते, जो सरकार नहीं कर सकती? जो सरकारी संस्थाएं हैं, IIT है या IISc है या इसरो है, ये सब नहीं कर सकती है, प्राइवेट में कोई कर सकता है? जैसे कि सर मेरा मानना है कि प्राइवेटाइजेशन से तो रेलवे को ज्यादा फायदा होने वाली नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसका प्रयोग तो पहले इंग्लैंड में हो चुका था, लेकिन उससे समस्याएं सुधरी नहीं और बिगड़ती ही गई। लेकिन वर्तमान सरकार का मोटिव तो वैसा नहीं लग रहा है। हालांकि सरकार चाहेगी तो यात्री सुविधाएं ऐसे भी सुधर सकती है सर, अच्छा लेकिन बताइए, सरकार आप कुछ और प्रयोग करना चाहती है। बिहार नाम से चलने वाली 5 ट्रेन का नाम बताइए। सर थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रही है। बिहार नाम से चलने वाली 5 ट्रेन का नाम बताइए। सर बिहार से न्यू दिल्ली मतलब किस रूट के लिए सर? पूरे भारत में बिहार नाम से चलने वाली ट्रेनों का नाम बताइए, 5 ट्रेन का नाम बताइए। किसी ट्रेन का नाम जिसमें बिहार जुड़ा हुआ हो, नाम उसका अगर नाम बोलेंगे ना तो उसमें बिहार जुड़ा हुआ हो। जी सर, फर्स्ट सर मैं बताना चाहूंगा आनंद विहार टर्मिनल, भागलपुर से आनंद विहार की ट्रेन जो चलती है सर। वो बिहार दिल्ली वाला बिहार है, बिहार के नाम से। अब मैं एक उदाहरण दूं। जी बिहार शब्द क्रांति है, इस तरह से बोलिए, ट्रेन का नाम है। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए आप, अमृत योजना के अंतर्गत 10 रेलवे स्टेशन को उधर विकास का प्लान बनाया गया, 10 शहरों का नाम बताएंगे आप? 10 स्टेशनों का। सर वर्तमान में कुछ स्टेशनों का PPP मॉडल पे विकसित किया जा रहा है सर। उनमें सर्वप्रथम मैं हावड़ा का नाम लूंगा सर, दूसरा सर रांची मैंने का नाम अमृत लूंगा। योजना के अंतर्गत जो 10 स्टेशन है उसकी चर्चा की। सॉरी सर, तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, स्फूर्ति क्या है? स्फूर्ति सॉरी क्या सर, है?
सॉरी सर। अच्छा, ई दृष्टि क्या है? सर साउंड प्रॉब्लम, थोड़ा रिपीट कीजिए। ई दृष्टि क्या है? सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कट कट रहा है आवाज। फिर से कह रहा हूं, ई दृष्टि क्या है? ई दृष्टि सर। जी, सॉरी सर, नहीं मालूम है। अच्छा, देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल कहाँ है? सर देश का सबसे लंबा रूट डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। रेल जो वर्तमान रोड में सर पुल। रेल रूट पुल सर। हाँ, सॉरी सर। चलिए, इतिहास की जानकारी है कुछ? जी सर, कोशिश करूंगा पूछा जाए। अच्छा, आप बताएं, मध्यकाल में जी 3 महिलाओं का नाम बताएं जिन्होंने शासन में अमूल्य योगदान दिया। सर्वप्रथम तो मैं सर रजिया सुल्तान का नाम लेना चाहूंगा, जो मध्यकाल में जी। शासन की बागडोर संभाली सर। और सर सॉरी सर, और नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। रिकॉल नहीं हो रहा है। तातुर खान का नाम सुने थे? जी सर। शाह तुर्कान, सॉरी सर। महामनगा, महामनगा। जी सर, जी सुने थे। चलिए, इतिहास में कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगता है? जी सर, इतिहास में तो ऐसे सभी कालखंड अच्छे लगते हैं, लेकिन सर खास करके मध्यकाल में मुझे मुगल शासन अच्छा लगता है सर। मुगल शासन मुगल का जो, शासन अच्छा लगता है, क्यों? जी सर, क्यों? मुगल शासन एक ऐसा शासन था जो सभी धर्मों को लेकर चले। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कोशिश की गई, सभी धर्मों को मिला करके चला गया। और सर मुगल काल में खास करके अकबर एक ऐसा शासक हुए जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हुए भी बहुसंख्यक प्रजा को एक सूत्र में बांधने का काम किया और अपने शासन को बहुत लंबे दिनों तक चलाएं और मुगल शासन को सुदृढ़ता प्रदान की, जिससे मुगल शासन बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया। अच्छा, किस एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? सर उन्होंने सर्वप्रथम अपनी वैवाहिक नीति जो उन्होंने अपनी वैवाहिक नीति को आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम राजपूतों से और अन्य धर्मों के लोगों से संबंध स्थापित किए। ऐसे ऐसे कुछ योजनाएं भी चलाएं जिससे खास करके बहुसंख्यक वर्ग जो थे उस टाइम, उनके धर्मों को आहट ना पहुंचे, उन्हें अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता दीन दी इलाही गई। का नाम सुना? जी, उन्होंने एक धर्म चलाया था सर अकबर ने, जिनका नाम दीन इलाही। वो धर्म था? और अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था सर, जो दो धर्मों का मिश्रण कहा जा सकता है सर। जो और उसके प्रधान पुरोहित बीरबल हुए, शायद प्रथम और आखिरी पुरोहित बीरबल ही हुए सर, अच्छा, दीन एक इलाही मिनट, धर्म का। धर्म और पंथ में अंतर बताइए तो। सर पंथ की अगर बात मैं करूं तो जो पश्चिमी देशों में अपने धर्मों के लिए
सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। दीन इलाही दीन इलाही एक धर्म सर, दीन इलाही एक धर्म थी। चलिए ठीक। LSW आपका है ऑप्शनल। जी, LSW सर। कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बताइए। कलेक्टिव बार्गेनिंग सर वैसी स्थिति होती है जब नियोजक और श्रमिकों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मिल बैठकर उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो मुद्दे रहते हैं उन दोनों के बीच कितने में पार्टी होते हैं इसमें? जी सर, कितने पार्टी रहते हैं? एक श्रमिक वर्ग के पार्टी रहते हैं सर और एक नियोजक के पार्टी रहते हैं। बस दोनों के कुछ प्रतिनिधि होते हैं और आपस में बैठ के जिस मैटर पे डिस्प्यूट रहता है उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं। कंसिलिएशन में कितने पार्टी रहते हैं? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। मीडिएशन? जी, अच्छा, इसमें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें सरकार का एक वर्णन जाता है। सरकार किसको बोलते हैं? पार्ट सर, सॉरी सर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर राइज होता है तो हड़ताल करने का अधिकार लेबर को है या नहीं है? जब सर डिस्ट्रीब्यूट चल रही है तो लेबर को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब मध्यस्थता चल रही है तो उस बीच में स्ट्राइक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सर 1947 का जो इंडस्ट्रियल लॉकडाउन का डिस्प्यूट। क्या मीनिंग होता है? सर, लॉकडाउन का क्या मीनिंग होता है? सर साउंड प्रॉब्लम हो रही है। लॉकडाउन का क्या मीनिंग होता है, सो पूछ रहा है। जी सर, लॉकडाउन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रशासन के द्वारा सर लागू किया जाता है, जिसमें जो खास करके पीपुल का गैदरिंग को रोका जाता है और जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं या दुकानें हैं सर, मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, नहीं। ठीक है। चाइल्ड लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन 1986 क्या बोलता है? सर चाइल्ड लेबर एक्ट 1961 में यह प्रावधान किया गया है कि जो खास करके चाइल्ड 6 से 12 उम्र के बच्चे या बच्चियां को किसी ऐसे कार्य पे नहीं लगाया जा सकता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक हो, उनके जिंदगी के लिए घातक हो और उनके जीविकोपार्जन हेतु, उनके शिक्षा हेतु कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे सरकार कार्य करेगी, ये सभी सर पूरे विस्तार से विवरण है। चलिए, लखीसराय से आप हैं जी। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2 साल से कुछ काम की है लखीसराय में, इसलिए प्रसिद्ध हुआ। सर लखीसराय का एक लाल पहाड़ी जगह है, जिला मुख्यालय से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है सर। वहां सर भारतीय पुरातत्व विभाग के निगरानी में खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसमें सर जनवरी में तीसरे चरण का कार्य प्रारंभ हुआ है और सर वहां कुछ पुरातत्वकालीन और ये के लिए सर बौद्ध कालीन कुछ मूर्तियां, कुछ अवशेष मिले हैं सर। इन्हीं कारण सर लाल पहाड़ी जो है वो अभी मेजर इशू क्या है? जी, जो आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट है, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, उसका मेजर इशू क्या है? मेन इशू सर, जी सर मेन इश्यूज की बात करूं तो सर्वप्रथम मैं सर
बाढ़ कहूंगा, जो वर्तमान में भी व्याप्त है सर टाल दियारा क्षेत्र में। दूसरा सर पलायन कहूंगा। पॉलिटिकल नक्सलिज्म का क्या स्टेटस है? जी सर, अभी कुछ नक्सली वारदात भी नक्सलिज्म हुए हैं सर, नक्सलिज्म। अभी जो भी गवर्नमेंट के जी द्वारा सर। वहाँ प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ प्रयास बताइए। सर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशन भी दिए जा रहे हैं, खास करके बताइए सर प्रथम। जी सर। योजना का नाम बताइए और लोग क्यों मोटिवेट हो जा रहे हैं, नक्सली क्यों बन रहे हैं? सर मुख्य रूप से जो लखीसराय के पहाड़ी क्षेत्र हैं, खास करके उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं, पहाड़ी एरिया आते हैं, खास करके उस क्षेत्र में आदिवासी लोग ज्यादा हैं सर। और सर खास करके मैं कहूंगा कि नक्सली बनने का कारण मानसिक विकृति हो सकती है, कुछ लोग बहकावे में भी आ जाते हैं और कुछ लोग को डरा धमका के भी उसमें शामिल किया जाता है। सर मैं इन सरकार का अगर प्रयास कहूं तो सरकार अनेक सारी योजनाएं बनाए, जैसे अगर जो समर्पण करते हैं नक्सली तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, और भी सर जो सरकारी स्कीम्स अगर हैं उनसे आपको उनको लाभान्वित सीएम किया बना जा दिया सकता जाए है। तो आपका एरिया जो है कजरा एरिया, वो सब एरिया का, तो क्या करिएगा? सब प्रथम तो सर मैं उन लोगों के एरिया में जाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा, लॉ एंड ऑर्डर जाने सारे में कर बातें ले रहा है। बताऊंगा। और सर मैं चाहूंगा कि वो लोग मुख्य धारा से जुड़े, जो सरकार उनके लिए योजनाएं चला रहे हैं, उनके शिक्षा के लिए, उनके सेवा के लिए, उनका लाभ उठाएं। हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है, मुख्य धारा से जुड़े और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं, अपने बच्चों को समृद्ध बनाएं। जी अच्छा, ओडीएफ के बारे में सुना है? जी सर, ये खुले में शौच से मुक्ति का एक महत्वाकांक्षी योजना है सर, केंद्र सरकार और बिहार फुल फॉर्म सरकार बता की सकते भी। हैं? ओडीएफ का फुल फॉर्म बता सकते हैं? जी सर, आउट, और सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा ठीक है, अभी ओडीएफ के बाद सरकार ओडीएफ प्लस प्लस करके एक और नई स्कीम लाई है, क्या प्रोविजन है इसमें बता सकते हैं? सॉरी सर। श्रम और समाज कल्याण को परिभाषित कीजिए। सर श्रम से तात्पर्य यह है कि जब कोई भी मनुष्य किसी भी स्थान पे अपने शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से जो कार्य करते हैं उसे हम श्रम कहते हैं। और सर समाज कल्याण की बात करें तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हैं, जैसे सर चोरी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बाल मजदूरी, इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार या राज्य या एनजीओ जो योजना या कानून बनाती है उन्हें हम सब श्रम कल्याण कहते हैं। अच्छा, अभी आपने राज्य एनजीओ शब्द का इस्तेमाल किया, आप ये बताइए राज्य, प्रांत, देश और राष्ट्र, ये सब में क्या अंतर है? सर सर्वप्रथम तो मैं राज्य को परिभाषित करना चाहूंगा। राज्य एक ऐसी इकाई है जो केंद्र द्वारा प्रशासित की जाती है। प्रांत? और सर दूसरा, जी प्रांत क्या है? प्रांत, सर प्रांत की अगर परिभाषा दूं तो सर प्रांत एक टाइप का राज्य ही होता है। अच्छा, देश? जो सर देश सर एक सॉवरेंटी कंट्री जो अपने निर्णय खुद ले सकती है, चाहे वो वैदेशिक नीति हो या जी राष्ट्र। सर राष्ट्र एक कंट्री ही कह सकते हैं सर। अच्छा, जो भारत के अपना निर्णय खुद संविधान में जी कहाँ-कहाँ पर
राज्य, प्रांत, देश और राष्ट्र का वर्णन मिलता है, बताइए। सर्वप्रथम तो सर भारतीय संविधान में, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो उतना पोस्ट अच्छा प्रायोरिटी क्या है आपकी? सर मेरी प्रथम जो प्रायोरिटी है राजेश। सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा सर मेरा बिहार पुलिस सर्विस है, और सर तीसरा बिहार फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है सर, आगे देखा जाएगा। चलिए हम इसका फीडबैक कल आपको देंगे, ठीक है। जी, थैंक यू सर।